राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल होंगे। वैसे आज हमारा मन है ना, वो बहुत उदास है और किसी की चुगली करने का भी जी नहीं चाह रहा है। अरे भाई, अभिनव ने आज आखिरी सांस जो ले ली है, अब उसको जाता देख तो हमारा कलेजा भी फट रहा है। वहीं अनुपमा में बापूजी का सपना टूट गया है। अब शाह परिवार के दो हिस्से जो हो गए हैं। अब अनुपमा ने खुद छत वाला हिस्सा डिम्पी को दे दिया है। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान के आधे न्याय से सभी को शांति नहीं मिलेगी और वो पूरा सच सबके सामने ला कर रहेगी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि भाई कलेश खत्म हुआ है कि नहीं। अनुपमा में बापूजी और बा का सपनों का महल टूट गया है। अब भाई सभी लोग अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को तो सिर्फ और सिर्फ अपना सूझता है और मौका मिलते ही अपना झोला झंडा लेकर अलग हो जाते हैं। अब ऐसा ही कलेश डिम्पी ने मचा रखा है, जिसने घर से हिस्सा मांग लिया है। लेकिन अनुपमा ने डिम्पी नाम की बला का भी तोड़ निकाल लिया है और उसे अलग कर दिया है। अनुपमा ने बिल्कुल जड़ से अलग किया है डिम्पी को, मतलब आटा दाल चावल सब कुछ अलग कर दिया है। होता ये है कि हिस्से की बात सुनकर बा और बापूजी तो परेशान हो जाते हैं। अब ये घर बा और बापूजी के लिए किसी सपने जैसा है, अब जो टूट रहा है, लेकिन डिम्पी की वजह से घर के दो टुकड़े हो रहे हैं। अब बापूजी कहते हैं कि अनुपमा पर पूरा विश्वास है और वो जो फैसला लेगी भाई सबको मान्य होगा। अनुपमा कहती है कि भाई घर का मंदिर तो एक रहेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। रसोई भी अलग होगी, आना जाना भी अलग होगा, राशन पानी भी अलग होगा। अब हर बिल से आधा होगा और इस घर से इस्तेमाल की गई हर चीज़ का किराया देना पड़ेगा अब भाई समर और डिम्पी को। अब इतना सुनकर डिम्पी के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अनुपमा ऐसा फैसला सुना देगी। अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब शाह हाउस टूट रहा है और बापूजी का दिल भी। जिसके बाद अनुज अनुपमा का मुंह ठीक करने की कोशिश करता है और बीच सड़क पर ही उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अब दोनों के बीच सड़क पर ही रोमांस होता है और दोनों क्वालिटी टाइम भी बिताते हैं। अनुपमा कहती है कि परिवार की परेशानियों से तो कभी मुक्ति ही नहीं मिलती और हमें इस उम्र में भी अपने लिए वो क्या कहते हैं मी टाइम निकालना चाहिए। अब अनुज कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम मी टाइम के चक्कर में किसी सुरेश के जाल में मत फंस जाना। अरे भाई, सुरेश वही नाम है जिसे लेकर अनुपमा बार बार अनुज को छेड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अधिक पाकी के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है और उस पर हाथ भी उठाता है, लेकिन तभी अनुज और अनुपमा भी घर पहुंच जाते हैं। अब अनुपमा भाप जाती है कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अब आगे आने वाले एपिसोड में पाकी अनुपमा को सब कुछ बताने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में हमारा तो आज शरीर कांप रहा है, क्योंकि अभिनव के आखिरी पल अभी भी हमें अंदर से रोने को मजबूर कर रहे हैं। बताओ, अगर आप भी इस सीन को देखोगे ना तो खुद को दहाड़ दहाड़ कर रोने से नहीं रोक पाओगे। अब अक्षरा की हालत तो बहुत खराब है और मंजरी की सांसें अटक गई हैं। मंजरी को उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब उसे अक्षरा से ज़्यादा अभिमन्यु की फिक्र हो रही है जो जेल में है। होता ये है कि अभिनव को होश आ गया है और वो अक्षरा से कहता है कि चांटा मत मारिएगा। उसे चांटे से बहुत डर लगता है, लेकिन अक्षरा पहले तो हंस देती है, लेकिन फिर बेचारी रो कर कहती है कि जो आपने किया है ना वो चार चांटे खाने वाला काम है। अब प्लीज़ अभिनव, मुझे और अभीर को छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि हम दोनों ही आपके बिना अधूरे हैं। अब अभिनव वादा करता है कि वो यमराज से लड़कर भी वापस आ जाएगा। जिसके बाद अभिनव अक्षरा को गाना गाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ मनीष ने पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवा दी है, क्योंकि भाई अभिनव खतरे से बाहर है। लेकिन तभी अचानक से अभिनव की तबीयत बिगड़ जाती है और वो दुनिया को अलविदा कह देता है। अक्षरा बेचारी सिर्फ अभिनव को देखती रह जाती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। बेचारी गिर कर चीख पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु को एहसास होता है कि भाई कुछ तो गलत हुआ है। वो पुलिस से एक फ़ोन करने की भीख मांगता है, लेकिन पुलिस वाले तो उसे एक फ़ोन करने का मौका ही नहीं देते। अब पूरे परिवार में मातम सा छा गया है। मुस्कान और अक्षरा की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, दोनों को तो संभालना भी मुश्किल हो रहा है। अब मंजरी भी मौके पर पहुंच जाती है और नज़ारा देखकर उसे सबसे बड़ा धक्का लगता है। अब मुस्कान मंजरी को देखकर फट पड़ती है और कसम खाती है कि अभिमन्यु को सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लेगी। अब इसी बीच अक्षरा को होश नहीं है और वो अभिनव के शरीर से ही बात करने लगती है। वो कहती है कि जल्दी ठीक होना है और अभीर के पास वापस घर भी जाना है।
अब आगे आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु को अभिनव की मौत की खबर मिलेगी और अक्षरा अभिनव का अंतिम संस्कार करेगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान के फैसले से सभी बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि आधे सच को पूरा सच मानकर ईशान ने तो अपना फैसला सुना दिया और तो और सबूत लाने को भी कह दिया। अब सभी कैसे ये साबित करेगी कि रैगिंग के साथ साथ उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की गई। होता ये है कि सभी केविन के सामने सबको बताती है कि रैगिंग के साथ साथ उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की गई और उसे ज़बरदस्ती किस करने को भी कहा गया। अब ये सुनकर ईशान परेशान हो जाता है कि भाई सभी के साथ कॉलेज में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन दुर्वा और बाकी सभी लोग तो ईशान के मुंह पर झूठ बोल देते हैं कि सभी कोरा झूठ बोल रही है, उसके साथ तो किसी तरह की कोई छेड़खानी हुई ही नहीं है। इसके बाद ईशान को पता चलता है कि दुर्वा और उसके दोस्तों ने मिलकर सभी के साथ रैगिंग की, लेकिन सभी सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप साबित नहीं कर पाती। अब इसी वजह से ईशान दुर्वा और उसके दोस्तों के फाइनल के 10-10 नंबर काट कर बात को ख़त्म करने के लिए कहता है, लेकिन सभी को ये फैसला अच्छा नहीं लगता। अब इस पूरे मामले के बाद सभी घर जाती है और वहाँ ताला लगा मिलता है। अब इस वजह से वो सड़क पर भटकने को मजबूर हो जाती है, लेकिन तभी सड़क पर उसका एक्सीडेंट ईशान की चाची की कार से हो जाता है। अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि सभी को ईशान के घर ले आया जाएगा, क्योंकि इसकी चाची को डर है कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए, तो वो चुपके से उसे घर ले आती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में ईशान के घर में ही ईशान और सभी की मुलाकात होने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो लाल वाली घंटी दबा दीजिएगा। आपको पूरी जानकारी समय पर मिलती रहेगी। राम राम।